जी, इलेक्शन से कबल अहम सियासी शख्सियात के केसेस आइंदा हफ्ते लगेंगे, जिसमें नवाज शरीफ और इमरान खान के केसेस हैं जो मुल्की सियासत पर भी असरअंदाज होंगे। नवाज शरीफ के अल अज़ीज़िया रेफरेंस और एवन फील्ड रेफरेंस में उनकी अपीलों की बहाली पर समातें हो रही हैं और जो कानूनी माहिरीन हैं, तजियाकार हैं, वो समझते हैं कि इसमें नवाज शरीफ इन केसेस से बरी हो जाएंगे, क्योंकि नैब जो है पहले भी कह चुका है कि उन्हें नवाज शरीफ की गिरफ्तारी मतलूब नहीं है और उन केसेस में भी नैब की तरफ से डील दिखाई गई है। तो अब ये अहम केसेस जिसमें पहले नवाज शरीफ की जमानतें हो चुकी थी और अब उनकी अपीलों की जो बहाली की दरखास्तें थी वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हैं और 21 नवंबर को ये समाअतें सुनी जाएंगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इसके अलावा इमरान खान के केसेस में हम देखें तो इमरान खान की साइफर केस में ज़मानत मुस्तरद की गई थी, पहले एहतसाब अदालत से मुस्तरद की गई थी, ट्रायल कोर्ट से मुस्तरद की गई थी और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जो है इमरान खान की ज़मानतें मुस्तरद कर दी थी। फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया था और सुप्रीम कोर्ट में 22 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच इमरान खान की जमानत के हवाले से केस सुनेगा और ये इंतहाई अहम इसलिए होगा कि इमरान खान के पास ये आखिरी फोरम है सुप्रीम कोर्ट का, जहाँ से अगर उनको जमानत मिल गई तो वो भी मुल्क की सियासत पर अहम असरात मुरतब होंगे। अगर उनको जमानत नहीं मिलती तो फिर इलेक्शन से पहले इमरान खान किसी सूरत बाहर नहीं आ सकेंगे और कोई ऐसा फोरम नहीं होगा उनके पास जिसमें वो जमानतें दायर कर सकें। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई फैसला जो भी अगर इमरान खान के हक में आते हैं तो उसके ऊपर इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जा सकती है, जो चूँकि एक अमेंडमेंट की थी पार्लियामेंट की तरफ से, वे कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का बेंच देता है तो उसके खिलाफ भी अपील दायर की जा सकती है। तो उसमें देखना होगा कि इमरान खान के पास एक आखिरी ऑप्शन ज़रूर होगा। बट ये जो 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है, ये आइंदा हफ्ते में चूँकि 8 फरवरी को इलेक्शन होना है और अभी दिसंबर और जनवरी के 2 अहम महीने बाकी हैं, तो उससे पहले कहा जा रहा है कि जो सियासी शख्सियात हैं उनके केसेस में एक तब्दीली नज़र आएगी। इसके अलावा 20 तारीख को इमरान खान का ही और शाह महमूद कुरैशी का जो जेल ट्रायल चल रहा था उसके ऊपर स्टे दे दिया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से और वो हुक्म इम्तना में तोसी की गई थी 20 तारीख तक। उसके ऊपर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच ये कह चुका है कि हम कोई फैसला जारी कर देंगे और वो पीर के रोज़ तक कहा गया था कि हम फैसला कर देंगे इसके ऊपर। वो भी एक अहम पॉइंट होगा कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से जो जेल ट्रायल है उस पर जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे वो मुस्तरद कर चुके थे और कहा था कि ये जेल ट्रायल इसी तरह जारी रहेगा और उसको कानूनी करार दिया गया था। लेकिन फिर जब चैलेंज किया इमरान खान ने तो 2 रुकनी बेंच ने उसके ऊपर स्टे दे दिया था। तो ये 3-4 अहम केसेस हैं जो आइंदा हफ्ते लगने जा रहे हैं और आइंदा हफ्ते में ये केस फैसला करेंगे कि मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है वो किस तरफ जाएगी।